Hey guys, welcome to Reading Computer Design Classes. How are you all? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you data consolidation. सेशन 1 में पहले आपने देखा मेरी लास्ट वीडियो मैंने आपको सब टोटल सिखाया. आज मैं आपको ओपन ऑफिस कैल्स में डेटा कंसोलिडेशन के बारे में समझाने जा रही हूँ. अब डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है पहले इसको समझते हैं. डेटा कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट डेटा को. अलग अलग सोर्सेज से या अलग अलग शीट से हम डेटा लेके आते हैं, उसको हम एक जगह शीट पे जाके कंसोलिडेट करते हैं, मतलब कि एक जगह जाके उसको रखते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी होती है. अब इसमें कुछ एडवांटेज है, लाइक एग्जांपल की है हमारा टाइम सेव करता है. जब हम डेटा को कंबाइन करते हैं एक ही जगह पे जाके डिफरेंट सोर्सेज से या डिफरेंट शीट से लाकर, इससे क्या होता है दूसरा कम एरर के ऑप्शन कम से कम रहते हैं. अगर हम मैनुअल करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर आएगी, गलतियाँ तो डेफिनेटली आने के चांसेस रहेंगे. और दूसरा क्या कर सकते हैं, इससे क्या हो सकता है हम एक ही जगह पे ही अलग अलग डेटा के साथ कंबाइन जो डेटा है उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, इंट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी. और लास्ट वन नोट द लीस्ट बस से डिसीजन मेकिंग में भी हमारे को बहुत हेल्प मिलती है. तो चलते हैं, हेयर वी गो. अब हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली क्या ओपन करना है, ओपन ऑफिस कैल्स ओपन करना है. जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हो, इसमें मैंने दो शीट, एक शीट मैंने टर्म 1 की बनाई है, एक शीट मैंने टर्म 2 की बनाई है. अब दोनों टर्म 1 और टर्म 2 में मैंने क्या डाला है, IT के मार्क्स डाले हैं. अब मुझे इन दोनों को कंसोलिडेट करना है, तो मुझे कंसोलिडेट करने वाली शीट पे आना है. तो आपने देखा पहले मेरी शीट पे रिजल्ट शीट लिखा हुआ है, तो मैं जाकर यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, शीट ये कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट डेटा लिख देती हूँ, जिससे कि हमारे को ईजी हो करने में. अब मैं इसको कंसोलिडेट करने वाली हूँ. यहाँ पर पहले इसको मर्ज कर देते हैं, ये हमारे को मर्ज कर दिया है. इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये मिड में डाल देते हैं. अब कंसोलिडेट डेटा करने के लिए मुझे क्या करना है, ज़रा थोड़ा सा इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. अब मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया है. आपको कंसोलिडेट करने के लिए आपको डेटा पे जाना है. डेटा पे जाने के बाद आप कंसोलिडेट पे जाएंगे. ध्यान रखिएगा, डेटा पे जाके आपको कंसोलिडेट पे जाना है. ये विंडो खुलेगी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ. यहाँ से ध्यान से देखिए. जूम करने के बाद आपको ये कहना आपको कौन सा फंक्शन अपनाना है. जैसे मुझे यहाँ सम फंक्शन अपनाना है कि मुझे सम करना है. इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है. आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको पता करना है कि आपको कौन सी शीट लेनी है. अब मान लो मुझे टर्म 1 पे जाना है, तो मैं टर्म 1 पे गई हूँ. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये पूरी शीट को सेलेक्ट कर दिया मैंने इस शीट को सेलेक्ट. अब ये पूरा डेटा की रेंज यहाँ पर आ गई. ये स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर पूरी डेटा की रेंज आ गई. इसको ऐड कर दिया. जब ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो रेंज अपने आप चली गई. अब टर्म 2 पे जाऊँगी, दोबारा से मैं टर्म 2 की रेंज को सेलेक्ट करने जा रही हूँ. जैसे ही मैंने टर्म 2 की रेंज को सेलेक्ट किया, अब टर्म 2 की रेंज आ गई. शीट 2 में जो टर्म 2 की रेंज का डेटा था वो मैंने ऐड कर दिया. अब दोनों शीट 1 और शीट 2 का डेटा की रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ गया. जब हम मोर पे जाते हैं, मोर पे अगर आपने रो लेबल और कॉलम लेबल को भी देना है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं. अगर आपने लिंक को ही देना है तो आप लिंक टू सोर्स डेटा को भी क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे. अब आप ओके करेंगे. जब आप ओके करते हैं तो आप कंसोलिडेटेड में देखिए आपके पास ये आ रहा है, सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, IT के मार्क्स आ गए. अब एक उसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये पूरा टेबल बनाया है हमारा सही आया है. एक बार इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा साइज़ बढ़ा देते ताकि आपको इजी समझ में आ जाए. अब हम चेक करते हैं, ठीक है. अब हम यहाँ पर 60 आ रहा है. टर्म 1 पे आ जाओ. टर्म 1 पे ज्योति के मार्क्स 30 थे, टर्म 2 में ज्योति के मार्क्स 30 थे. आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं 30 + 30 कितना होता है. बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक करके देखिएगा तो ऑब्वियसली 60 आएगा. तो मतलब मेरा टोटल यहाँ पर सही है. 30 + 30 कितना होता है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, 60, राइट. आप दोबारा टर्म 1 पे जाते हो, यहाँ 20 है, टर्म 2 में कितना है 30, तो मतलब आंसर 50 होना चाहिए. तो हमारा यहाँ पर आंसर 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है. हम रैंडम चेक कर लेते हैं. यहाँ 40 है टर्म 1 में, यहाँ टर्म 2 में 30 है. 40 + 30 70. तो मीन टू से डैट कि हमारा पूरा टोटल सही आ रहा है. देखो टर्म 1 टर्म 2 कॉर्नर पे प्लस के साइन आ रहे हैं. ये देखो टर्म 2 ये आ रहा है, मैं प्लस के साइन दो आ रही, थर्ड पे आ रहा है, ये आपका फोर्थ पे आ गया. तो अब आप देखिए
ये हमारा डेटा कंसोलिडेट होकर पूरा का पूरा हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हम कंसोलिडेट की हेल्प से डेटा दूसरी अलग अलग सोर्सेज को कलेक्ट करके एक ही सिंगल शीट पे डेटा को कंसोलिडेट करके कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती रहे, आपको हेल्प मिले। क्लास 10 के बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल हेल्पफुल है ये, उनका यूनिट 2 का ये पार्ट है। कोई भी डाउट है कमेंट सेशन पे पूछेगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।